नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महासंयोग 6 और 7 सितंबर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इस दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों से मुक्ति। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी आपके रुपयों पैसों पर राज। आपके 7 पीढ़ियों तक धन दौलत बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप यह छोटी सी चीज जन्माष्टमी को गाय को खिला देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपकी 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आप माला माल हो जाओगे। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपकी 7 पुश्तें तक रुपयों पैसों पर मौज करेगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, 7 पीढ़ियों तक बैंक बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी खास चीज है जो कि आपको गाय माता को खिलानी है? जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बना है। इस दिन यानी जन्माष्टमी के दिन गाय माता को खिला देते हैं यह चीज, तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत चमक जाएगी, आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूर्ण हो जाएगी, आप धन से माला माल हो जाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो को जो आज नहीं देखेगा, पूरा वीडियो नहीं देखेगा, तो उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। यूं कहें, नसीब वाला तो ये वीडियो देख लेगा, वह बदनसीब होगा जो इस वीडियो को नहीं देख पाएगा। इतनी भाग्यशाली वीडियो है। तो दोस्तों, समय निकालकर अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखकर ही जाना। आपकी समस्या पूर्ण ना हो जाए तो आप कह देना। दोस्तों, आपके ऊपर भगवान कृष्ण, राधा रानी और गौ माता की कृपा बनी रहे तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय गौ माता अवश्य लिख देना, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और उनके द्वारा उठाया लाभ आपको अच्छा फल दे सके। क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका ईश्वर स्वयं भला करेगा। यह आप मन में धारणा रखे तो दोस्तों, आपको बता दे, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा को इस दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण के साथ माता राधा रानी, गौ माता की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और फल की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें, गाय से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन के तमाम तरह के दुख दर्द संकट खत्म हो जाएंगे, समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, पितृदोष यदि आपके जीवन में है, पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। पितृ से संबंधित सभी परेशानियां खत्म, धन से माला माल हो जाओगे। और गौ माता की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको 6 और 7 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने हैं, और इस दिन से जुड़े इन उपायों को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी गाय से जुड़े हुए उपाय हैं? दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचमी वृद्धा रथ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचमी के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं।
इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकली हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गायें दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने, माता को मारने पीटने वाले के सामान पाप का भागी ही होता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। ऐसे दूध को निकालने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, जो कि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं केतु का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु और केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी भी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा
आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसे घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने भाग्य से खेलते हैं। आप बिल्कुल भी गाय को सड़ी गली चीज नहीं खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर इनके ऊपर हल्दी लगाइए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय की सिंह पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। यह दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो थोड़ा आप मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी रोटी मतलब गाय जो रोटी खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें या जो भी रख लें, लेकिन खाली रोटी नहीं खिलानी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गाय से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको बताएं, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए राधे राधे।